दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दो संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल और वर्गों के योग पर आधारित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपके लिए कुछ बेसिक बातों का जानना जरूरी है। मान लें कि दी गई दो संख्या में एक x है और दूसरी y है। x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा x प्लस y और दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा x माइनस y। अब मान लें कि प्रश्न में दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर दिया गया हो तो बड़ी संख्या हो जाएगी। दोनों संख्याओं का योगफल अर्थात x प्लस y प्लस दोनों संख्याओं का अंतर अर्थात x माइनस y बटे 2। एक बार फिर से सुन ले, यदि प्रश्न में दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर दिया गया हो तो बड़ी संख्या दोनों संख्याओं का योगफल प्लस अंतर बटे 2 हो जाएगी और छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योगफल अर्थात x प्लस y माइनस दोनों संख्याओं का अंतर अर्थात x माइनस y बटे 2। एक बार फिर से सुन ले, यदि दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर दिया गया है तो बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योगफल प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2 और छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योगफल माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। तो दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लें, यदि दोनों संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो दोनों संख्याओं का अंतर का स्क्वायर x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा। और यदि दोनों संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया गया है तो दोनों संख्याओं का योगफल का स्क्वायर बराबर दोनों संख्याओं का अंतर का स्क्वायर x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लें, यदि दोनों संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का अंतर का होल स्क्वायर अर्थात x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा। और यदि दोनों संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया गया है तो दोनों संख्याओं का योगफल का होल स्क्वायर अर्थात x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। दोस्तों, यदि आप इन तीन फॉर्मूलों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में संख्याओं के योगफल, अंतर, गुणनफल और वर्गों के योग पर पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न में दो संख्या का योग 25 और उनका 13। दोस्तों, इस प्रश्न में दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 13 दिया गया है। आपको पता है कि तब बड़ी संख्या हो जाएगी संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर बटे 2। यहाँ संख्या का योग 25 है, अंतर 13 है। 25 प्लस 13 बटे 2 बराबर 38 बटे 2 बराबर 19। तो बड़ी संख्या 19 निकल गई तो छोटी संख्या हो जाएगी। संख्याओं का योगफल माइनस अंतर बराबर 25 माइनस 13 बटे 2 बराबर 12 बटे 2 बराबर 6। अब हमें दोनों संख्या मिल गई, एक 19 है एक 6 है। प्रश्न में दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है तो हम 19
को 6 से गुना कर देंगे बराबर 114। यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन सी में है। दोस्तों इस प्रश्न में दोनों संख्याओं का योगफल 15 और उनके वर्गों का अंतर 113। दोस्तों इस प्रश्न में दो संख्याओं का योगफल 15 और उनके वर्गों का योग 113 दिया गया है। तो आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। अब यहाँ पर दोनों संख्या का योगफल 15 दिया गया, तो x प्लस वाई के स्थान पर 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर बराबर दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 113 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर 113 हो जाएगा प्लस 2xy। यहाँ पर 2xy बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 माइनस 113 बराबर 112 हो जाएगा। तो xy बराबर 112/2 बराबर 56 हो जाएगा। अब संख्या का अंतर का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 225 है, 225 माइनस 4xy, यहाँ xy 56 है, तो 56 गुना 4 बराबर 225 माइनस 224 बराबर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। इसलिए x माइनस वाई बराबर √1 बराबर 1 हो जाएगा। अब हमें x प्लस वाई बराबर 15 पहले से दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योगफल 15 प्लस अंतर 1/2 हो जाएगा बराबर 16/2 बराबर 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी में है। दोस्तों इस प्रश्न में दो संख्याओं का योग 59 दिया गया है और गुणनफल 1150 दिया गया है। आपको पता है कि दो संख्याओं का योग अर्थात x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। यहाँ पर दो संख्याओं का योग 59 है, तो x प्लस वाई के स्थान पर 59 हो जाएगा। तो 59 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों संख्याओं का वर्गों का योग प्लस यहाँ पर दोनों संख्या का गुणनफल 1150 दिया गया, तो एक्स वाई के स्थान पर 1150 हो जाएगा। तो 2 गुना 1150, अब 59 का स्क्वायर 3481 होता है, तो यहाँ पर 3481 बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और 2 गुना 2150 2300 हो जाएगा। अब प्रश्न में हमें दो संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3481 और 2300 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3481 माइनस 2300 बराबर 1181। यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन डी में है। और यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 5 और उनके वर्गों का अंतर 125 दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दोनों संख्याओं का योग एक्स प्लस वाई इंटू दोनों संख्याओं का अंतर एक्स माइनस वाई। एक बार फिर से सुन ले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दोनों संख्याओं का योग एक्स प्लस वाई इंटू दोनों संख्या का अंतर एक्स माइनस वाई होता है। यहाँ पर दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 125 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर 125 आ जाएगा।
दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हो जाएगा। अंतर 5 दिया गया है तो दोनों संख्या का योग हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 125 बटे 5 बराबर 25 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का योग 25 हमें प्राप्त हो गया। दोनों संख्याओं का अंतर 5 दिया गया है तो छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योगफल 25 माइनस दोनों संख्या का अंतर 5 बटे 2 हो जाएगा बराबर 20 बटे 2 बराबर 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन डी में है। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि दोनों संख्या का अंतर और गुणनफल दिया गया है तो दोनों संख्या का योग का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई होता है। यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर 5 तो 5 का होल स्क्वायर प्लस x वाई के स्थान पर 336 हो जाएगा तो 4 गुना 336 बराबर 25 प्लस 336 गुना 4 1344 हो गया। अब 25 प्लस 1344 बराबर 1369 तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1369 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर रूट ओवर 1369 बराबर 37 हो गया। इस प्रकार हमें दोनों संख्या का योग बराबर x प्लस वाई बराबर 37 प्राप्त हो चुका है। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी में है। दोस्तों इस प्रश्न में दो संख्याओं के दोस्तों इस प्रश्न में दो संख्या का योग 22 और उनके वर्गों का योगफल 404 दिया गया है तो उन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। दोस्तों आपको पता है कि दो संख्याओं के योग अर्थात x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता है। यहाँ पर दो संख्या का योग 22 है तो x प्लस वाई के स्थान पर 22 हो जाएगा तो 22 का होल स्क्वायर बराबर दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 404 दिया गया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर 404 आ जाएगा तो 22 स्क्वायर बराबर 404 प्लस 2x वाई 22 का होल स्क्वायर बराबर 484 होता है तो 484 बराबर 404 प्लस 2x वाई। अब 2x वाई बराबर 404 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 484 माइनस 404 बराबर 80 इसलिए एक्स वाई बराबर 80 बटे 2 बराबर 40 हो गया। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन ए में है। दोस्तों इस प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 दिया गया है तो वर्गों का योग पूछ रहा है। दोस्तों आपको पता है कि दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई होता है। यहाँ पर x माइनस वाई के स्थान पर 4 हो जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 दिया गया है तो एक्स वाई के स्थान पर 45 हो जाएगा तो 2 गुना 45 बराबर 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 90 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इन 90 माइनस में है या दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 16 प्लस 90 बराबर 106 हो जाएगा। इस प्रकार दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हमें 106 प्राप्त हो चुका है जो ऑप्शन डी में है। यही हमारा आंसर हो गया। इसमें दोनों संख्या का योग 42 और गुणनफल 437
है तो और दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि दोनों संख्याओं का योग और गुणनफल दिया गया है तो दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर दोनों संख्याओं का योग का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। अब यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई के स्थान पर 42 हो जाएगा। तो 42 का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल 437 है तो x वाई के स्थान पर 437 हो जाएगा। तो 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 437, इसलिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 42 का होल स्क्वायर बराबर 1764 माइनस 437 को 4 से गुना करेंगे तो 1748 हो जाएगा। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1764 माइनस 1748 बराबर 16 हो गया। इसलिए x माइनस वाई बराबर √16 हो जाएगा। √16 बराबर 4। इस प्रकार हमें दोनों संख्या का अंतर x माइनस वाई बराबर 4 प्राप्त हो चुका है। यह हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी में है। दोस्तों इस प्रश्न में दो संख्याओं का योग 24 और उनका गुणनफल 143 दिया गया है। तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं के योग का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। यहाँ पर x प्लस वाई के स्थान पर 24 हो जाएगा। तो 24 का होल स्क्वायर बराबर हमें दोनों संख्या के वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात करना है। यहाँ पर दोनों संख्या का गुणनफल 143 दिया गया है, इसलिए x वाई के स्थान पर 143 हो जाएगा। तो 2 गुना 143 हो जाएगा बराबर 24 का होल स्क्वायर 576 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 286। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 286। यहाँ पर 286 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 576 माइनस 286 बराबर 290 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन सी में है। दोस्तों इस प्रश्न में दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 दिया गया है। तो उसका अंतर का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होगा। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर x प्लस वाई के स्थान पर 5 आ जाएगा। तो 5 का होल स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल 6 दिया गया तो xy के स्थान पर 6 हो जाएगा। तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 बराबर 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 6 चौका 24 बराबर 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर √1 बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 5 पहले से दिया गया है। दोनों संख्या का अंतर x माइनस वाई बराबर 1 हमें प्राप्त हो चुका है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी दोनों संख्या का योगफल 5 प्लस दोनों संख्या का अंतर 1/2 बराबर 6 माइनस 1/2 बराबर 3 प्राप्त हो जाएगी। छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योगफल 5 माइनस अंतर 1/2 बराबर 4/2 बराबर 2 हो गया। इस प्रकार हमें बड़ी संख्या 3 और छोटी संख्या 2 दोनों संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। अब 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग
4 हो जाएगा। अब इनका व्युत्क्रम 1/9 प्लस 1/4, 9 और 4 का वर्गमूल 36 बराबर 9 + 4 बराबर 13/36 प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में आपने दो संख्याओं के योगफल, अंतर, गुणनफल और वर्गों के योग से संबंधित प्रश्नों को हल करने का तरीका जाना और समझा। अगले वीडियो में हम लोग गुणा से संबंधित अति महत्वपूर्ण ट्रिक सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।